महाभारत अध्ययन की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले प्रसंगों में आपने जयद्रथ और अभिमन्यु के वध के विषय में सुना। आपको एक आश्चर्यजनक तथ्य बताना चाहेंगे कि जब गुरु द्रोण सेनापति के रूप में आए, जो द्रोण पर्व है उसमें सर्वाधिक उन नियमों की अवहेलना की गई थी जो नियम पितामह भीष्म जी के द्वारा निर्धारित किए गए थे। आपको पता है, जयद्रथ वध के बाद, सूर्यास्त के बाद युद्ध हुआ था। यूं तो हम ऐसा सुनते आते हैं कि जैसे ही सूर्यास्त होता था और युद्ध विराम हो जाता था, लेकिन ये दिन ऐसा घटा कि सूर्यास्त के बाद भी रात्रि में युद्ध हुआ। जयद्रथ के वध के बाद कृपाचार्य और अश्वत्थामा अत्यंत कुपित होकर के पांडवों पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। पांडवों ने भी इसका प्रतिकार किया। अब अर्जुन के समक्ष एक तरफ गुरु थे और दूसरी तरफ गुरुपुत्र यानी कृपाचार्य और अश्वत्थामा। ये दोनों ही उस दिन अर्जुन के समक्ष कमजोर पड़ गए, पर अर्जुन उनका वध करना नहीं चाहता था, लेकिन लड़ना भी पड़ रहा था। तो होनी को कौन टाल सकता है। युद्ध हुआ, लेकिन उसने उतने मनोयोग से युद्ध नहीं किया जैसे शत्रु हों। वो ये देखता रहा कि एक तरफ गुरु हैं, दूसरी तरफ गुरुपुत्र हैं, तो इनका वध मुझे नहीं करना है। युद्ध करता है और युद्ध में वो दोनों को पराजित कर देता है। पराजित करते हुए वो वहाँ से अन्य रथियों की ओर आगे बढ़ जाता है। चलते चलते वो श्री कृष्णचंद्र जी से अपनी व्यथा को कहता है, और व्यथा को कहते हुए वो कहता है, आचार्यों से विद्या प्राप्त करके जो श्रेष्ठ पुरुष उन्हें उनकी अभीष्ट वस्तुएं देते हैं, वे देवत्व को प्राप्त होते हैं, और गुरु से विद्या करके जो नराधम उन पर ही चोट करते हैं, वे दुराचारी मनुष्य निश्चय ही नरकगामी होते हैं। मैंने आचार्य कृप की वाणवृष्टि से रथ पर सुला दिया उनको। निश्चय ही जो आज मैंने कर्म किया है वो नरकगामी की स्थिति वाला है। इस प्रकार से वो मन ही मन अपने इस कर्म को लेकर के बड़े दुखित थे। इधर दुर्योधन को द्रोणाचार्य उपालंभ देते हैं, दोनों के अंदर वाक युद्ध होता है। उधर कर्ण और दुर्योधन की मंत्रणाएं चलती हैं और रात्रि युद्ध आरंभ हो जाता है। इस रात्रि युद्ध में द्रोणाचार्य और कर्ण का पराक्रम अतुलनीय रहा, अद्भुत रहा। कर्ण कृपाचार्य, ये जो दोनों हैं, इनके बीच में वाक युद्ध होता है और कृपाचार्य कर्ण को फटकार लगाते हैं, क्योंकि कर्ण का जो स्वभाव था वो अभिमानी प्रकृति का था। जब कृपाचार्य के प्रति कर्ण उदंडता कर रहे थे तो अश्वत्थामा बीच में आते हैं और कर्ण को मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं। फिर दुर्योधन के द्वारा उस मामले को सुलझाया जाता है और अलग अलग कर दिया जाता है। फिर अश्वत्थामा पांडवों से युद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं। इस युद्ध में पांडवों की विजय हो जाती है। द्रोणाचार्य पूरो और कर्ण पूरे मनोयोग से रात्रि का युद्ध करते हैं। कर्ण ने विचार कर लिया कि जो कई वर्षों से मैंने उस शक्ति को सहेज करके रखा है, उस शक्ति को आज अर्जुन पर छोड़ूंगा और अर्जुन का काम तमाम कर दूंगा। लेकिन श्री कृष्ण जी जानते थे कि यदि आज रात्रि कर्ण के साथ अर्जुन युद्ध करेंगे तो जो उसके परिणाम हैं वो अत्यंत ही विनाशकारी होंगे। श्री कृष्णचंद्र जी महाराज घटोत्कच को पसंद नहीं करते थे।
घटोत्कच को पसंद न करने का कारण ये था कि एक तो वो राक्षस प्रकृति का था, दूसरा वो वेद, ब्राह्मण, यज्ञ इनका हितैषी नहीं था। उससे बहुतायत मात्रा में धर्म का लोप हो रहा था। भले ही वो भीमसेन का पुत्र था, लेकिन उसकी शिक्षा, उसके संस्कार, उसकी संगति राक्षसी ही थी। इसलिए वो ब्राह्मणों पर अत्याचार करता रहता था, यज्ञों को विध्वंस करने का काम करता रहता था। तो कृष्ण जी उसके वध का विचार करते ही रहते थे कि इस दुष्ट को दंड देना है, इस दुष्ट को दंड देना है, लेकिन सही समय का वो इंतजार कर रहे थे। और कृष्ण जी की नीति काम आई। एक तीर से दो निशान मारे। और वो क्या थे? श्री कृष्ण जी कर्ण से युद्ध लड़ने के लिए घटोत्कच को तैयार करते हैं। और घटोत्कच को कहते हैं कि भाई, परिवारजनों पर संकट आन पड़ा है, तुम अपने पुत्र धर्म को निभाओ। यूं तो घटोत्कच पहले ही दिन से युद्ध कर रहा था, लेकिन आज के दिन की बात ही अलग थी। घटोत्कच श्री कृष्ण जी के आदेश पर युद्ध करने के लिए प्रवृत्त होता है और सर्वप्रथम उसका युद्ध अलम्बुश से होता है। अलम्बुश घटोत्कच के सदृश ही प्रतापी राक्षस रहा था और उनके बीच बहुत भीषण टक्कर हुई, जिसमें अलम्बुश मारा जाता है। अलम्बुश के बाद घटोत्कच से युद्ध करने के लिए अलायुध आता है। अलायुध भी कम पराक्रमी नहीं था, वीर था, मायावी शक्तियों से ओतप्रोत था, परंतु वह भी उस दिन वीर गति को प्राप्त हुआ। अब घटोत्कच का जो प्रभाव है वो रात्रि के समय दिन बढ़ता ही चला जा रहा था। कई मायावी राक्षसों को मारने के बाद उसकी शक्ति और बढ़ गई, उसका सामर्थ्य, उसका आत्मबल बहुत बढ़ गया। परिणाम ये हुआ कि कौरवों की सेना घटोत्कच के प्रहार से त्राही त्राही करने लगी। जब घटोत्कच और कर्ण का सामना हुआ तो कर्ण भी विवश हो गए। ऐसा लग रहा था कि मानो आज घटोत्कच कर्ण का प्राणांत कर देंगे। कर्ण की हालत बिगड़ चुकी थी। कौरव त्राही त्राही कर रहे थे। कौरवों ने कहा कि भाई, इस शक्ति को अब किसके लिए बचा रखा है? अर्जुन के लिए बचा रखा है। जब जिंदा रहेंगे तब तो अर्जुन से युद्ध कर पाएंगे। ये घटोत्कच तो आज ही हम सब कौरवों को मार डालेगा। इसलिए पहले इस घटोत्कच को मारो और जो इंद्र के लिए तुमने शक्ति अर्जित करके रखी है उसका संधान घटोत्कच के प्रति कर दो। भीम और अर्जुन से हम बाद में निपट लेंगे, पहले जिंदा तो बच जाएं। तो घटोत्कच बड़ा मायावी था और वो अदृश्य होकर के अनेक प्रकार के वाण, शक्ति, रिष्टि, प्रास, मूसल, आयुध, फरसे, खड़ग, चमचमाती धार वाले तोमर, पट्टिश और शतघ्नी यानी तोप, इन सब से प्रहार कर्ण और कौरवों की सेना पर वो करने लगा। विवश होकर के कर्ण को शक्ति का संधान करना पड़ा, जो शक्ति उसने अर्जुन के वध के लिए रखी थी। और उस शक्ति के प्रहार से घटोत्कच का वध हो जाता है। घटोत्कच का जब वध होता है तो उससे पांडव का जो खेमा है, पांडवों का जो शिविर है, उसमें शोक लहर उठ पड़ती है। सारे के सारे पांडव शोक संतप्त होते हैं, लेकिन कृष्ण जी की खुशी का कोई ठिकाना न था। मानो वो नाच रहे हों और बड़े ही प्रसन्न थे। उनके इस व्यवहार को देख करके अर्जुन अप्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि एक तो हमारे परिवार का सदस्य मारा गया है, ऊपर से आप नाच रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि घटोत्कच को कर्ण से युद्ध करने के लिए प्रेरणा मैंने ही दी, और मेरी ही प्रेरणा से कर्ण ने वो शक्ति प्रहार घटोत्कच के प्रति किया। यदि घटोत्कच आज कर्ण के हाथ नहीं मारा जाता तो एक न एक दिन घटोत्कच को मुझे मारना पड़ता, परंतु तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से, तुम्हारे हित को ध्यान में रखते हुए मैंने आज तक घटोत्कच को मारा नहीं। घटोत्कच राक्षस प्रवृत्ति का, ब्राह्मणों का, यज्ञों का विध्वंस करने वाला था,
धर्म का लोभ करने वाला था, इसलिए वो मेरा शत्रु था और वो दुष्ट भी मारा गया और तुम्हारे मारे जाने की संभावना भी समाप्त हो गई, क्योंकि कर्ण पहले से कवच कुंडल से रहित हो गया और इंद्र द्वारा जो प्रशस्त शक्ति थी आज वो भी उसके हाथ से चली गई। निश्चय ही जब आगे भविष्य में तुम्हारा युद्ध कर्ण के सामने होगा तो कर्ण पराजित हो जाएगा। तो ये अद्भुत नीति यहाँ पर श्री कृष्ण जी की रही। इसको कहते हैं एक तीर से दो निशान चलाना। रात्रि पर्याप्त हो चुकी थी, सारे सैनिक लड़ते 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 थक चुके थे और थक करके कोई हाथी पर, कोई जमीन पर, कोई रथ के ऊपर तो कोई घोड़े के ऊपर मूर्छित होने लगा, सोने लग गए, क्योंकि दिन भर से युद्ध चल रहा था और रात्रि में भी युद्ध चला। तो अर्जुन ने अपनी सेना को बोला कि आप विश्राम कर लीजिए। जब अर्जुन ने अपनी सेना को विश्राम करने के लिए बोला तो कौरवों की सेना ने ही विश्राम कर लिया। ये बहुत लंबे समय तक युद्ध चला, रात्रि में, दिन में भी चला, रात्रि में भी चला। तो ये भी एक प्रसंग जानने के योग्य है कि उस दिन रात्रि में युद्ध हुआ। जब दूसरे दिन युद्ध आरंभ होता है तो द्रोणाचार्य बड़े वेग से उठ खड़े होते हैं और शत्रु सेना यानी पांडवों का संहार करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। अर्जुन, युधिष्ठिर, श्री कृष्ण जी मंत्रणा करते हैं कि गुरु द्रोण को वश में करना बड़ा कठिन है। जब तक उनके हाथ में शस्त्र हैं तब तक गुरु द्रोण को पराजित नहीं किया जा सकता, और चूंकि वो हमारे गुरु हैं इसलिए हम उनका वध नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी युक्ति होनी चाहिए कि गुरु द्रोण युद्ध से विरत हो जाएं, युद्ध करना छोड़ देवें, अस्त्र त्याग दें और उनका हमें वध भी ना करना पड़े। तो ऐसी युक्ति के लिए विचार किया तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हमें कुछ युक्ति अपनानी चाहिए। और द्रोणाचार्य का अपने पुत्र अश्वत्थामा के प्रति बड़ा प्रेम है, बड़ा स्नेह है। यदि किसी प्रकार से उनको ये सूचना मिल जावे कि अश्वत्थामा मारा गया तो हो सकता है गुरु द्रोण अपने हथियार डाल देवें और युद्ध करना छोड़ देवें। श्री कृष्ण जी की ये बात ना तो युधिष्ठिर को रुचिकर लगी, ना ही अर्जुन को रुचिकर लगी। अर्जुन तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि अपने गुरु के साथ छल हो। इतने में भीमसेन ने अपनी सेना में जो एक हाथी था, जो बड़ा ही पराक्रमी था, युद्ध में उसे मार दिया और उस हाथी का नाम था अश्वत्थामा। और लज्जित अवस्था में जाकर के वो गुरु द्रोण के पास जाकर के बोला कि गुरुवर, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, गुरुवर, अश्वत्थामा मारा गया। भीमसेन के द्वारा जब इस प्रकार से कहा गया तो पहले तो अचेत से हुए, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि अश्वत्थामा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त है, दिव्यास्त्रों से युक्त है, उसका मारा जाना, उसका पराजित होना संभव नहीं है। और भीमसेन कुटिल बुद्धि का व्यक्ति है, ये झूठ बोल रहा होगा, इसलिए उन्होंने भीमसेन की बात पर ध्यान नहीं दिया और युद्ध करते रहे। परंतु शंका उनके मन में चल पड़ी थी। इधर युधिष्ठिर को श्री कृष्ण जी के द्वारा समझाया गया कि अब हमें नीति का पालन करना है और आपको ये कहना पड़ेगा, यदि आपसे पूछा जाए तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अश्वत्थामा मारा गया। एक तरफ सत्यवादी युधिष्ठिर और दूसरी तरफ राज्य का मोह। वो अपने गुरु से झूठ भी नहीं बोलना चाहते थे, छल भी करना नहीं चाहते थे और राज्य प्राप्त करना भी चाहते थे। इस द्वंद्व में युधिष्ठिर पड़े हुए थे। युद्ध करते 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 द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के निकट आए और युधिष्ठिर के निकट आकर के पूछने लगे कि हे युधिष्ठिर, तुम तीनों लोगों के राज्य को प्राप्त करने के लिए झूठ का आश्रय नहीं लोगे। तुम बड़े सत्यवादी हो। बाल्यावस्था से मैं तुम्हें भलीभांति जानता हूं।
तुम धर्म के ही पक्ष में रहे हो। हे युधिष्ठिर, भीमसेन ने कहा है कि अश्वत्थामा मारा गया है। मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं, क्या अश्वत्थामा मारा गया? महानुभावों, इस प्रसंग में आप ये बात सुनते हैं कि युधिष्ठिर ऐसा कहते हैं कि अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा। ये बात महाभारत में नहीं है और कई संस्करणों में ये पंक्ति है ही नहीं। 2011 में एक प्रधान जी थे, उन्होंने तो भावावेश में आकर के मुझसे 1 लाख रुपए की शर्त लगाई और उन्होंने कहा कि तुम महाभारत में ये खोज के बता दो, अश्वत्थामा हता हतो नरो व कुंजरो, अगर ये पंक्ति हो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हम सब तो यही सुनते आए हैं भागवत आदि कथाओं में कि अश्वत्थामा हता हतो नरो व कुंजरो, और उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा यदि तुम ये पंक्ति बता दो। तो 2011 में इंटरनेट पर कई संस्करणों को मैंने छान मारा था, उनमें मुझे ये पंक्ति नहीं मिली थी। अभी जो जगदीश्वरानंद कृत जो महाभारत है जिसका हम अध्ययन करा रहे हैं, उसमें भी इस प्रसंग को नहीं बताया गया है। वो प्रसंग किस प्रकार से है वो आप सभी को जानने योग्य है। द्रोणाचार्य कहते हैं, तो इस प्रसंग में श्लोक आता है 49 अध्याय है और श्लोक संख्या है 25। तमतथ्य उभये मग्नो जयो सक्तो युधिष्ठिरः अश्वत्थामा हता इति शब्दम उच्चैश्च आचरः अव्यक्तम अब्रवीद राजन हता कुंजर इत्युत। ये श्लोक है। तो यहां पर जो श्लोक का भाष्य है, अश्वत्थामा हता इति शब्दम उच्चैश्च चारः अव्यक्तम अब्रवीद राजन हता कुंजर इत्युत। तो उन्होंने यानी युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया, इन शब्द को उच्च स्वर में बोला और हतः कुंजर इत्युत यानी हाथी मारा गया है, यह बात उन्होंने धीरे अस्पष्ट शब्दों में कही। युधिष्ठिर ने यहां पर छल का प्रयोग किया। दीर्घ स्वर से जोर से तो उन्होंने क्या कह दिया, गुरु द्रोण अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन मंद स्वर में उन्होंने क्या कहा, मंद स्वर में कहा हतः कुंजर इत्युत, हाथी मारा गया है। यह बात उन्होंने मंद स्वर में कही। अब यहां पर क्या कहा जाता है इस प्रसंग में कि जब उन्होंने कहा अश्वत्थामा हता हतो नरो व कुंजरो, ऐसा सुनाया जाता है। तो जैसे उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा गया, जब इतनी बात युधिष्ठिर के मुख से द्रोणाचार्य जी ने सुनी तो वो सुन्न पड़ गए और वो आगे कुछ कह पाते उतने में ढोल नगाड़े बजवा दिए गए कृष्ण जी के द्वारा, भीमसेन जी के द्वारा। तो वो उस स्वर को सुन नहीं सके कि वो हाथी मरा या आपका पुत्र मरा, ये मुझे पता नहीं है। ये इस प्रकार से व्याख्यात किया जाता है, लेकिन ऐसा व्याख्यान नहीं है। युधिष्ठिर यहां छल का प्रयोग करते हैं। एक प्रकार से छल करना, अपनी बात के तात्पर्य को ठीक से ना समझाना, कहना कुछ प्रकट कुछ करना, यह भी असत्य भाषण के अंतर्गत आता है। तो अश्वत्थामा हता, इस बात को तो वो उच्चैश्वर जोर से बोलते हैं, शीघ्रता से बोलते हैं, और मंद स्वर में वो बोल देते हैं कि हाथी मारा गया है। लेकिन ये बात उन्होंने नहीं सुनी कि हाथी मारने के लिए बोला है। उनको क्या बताया गया, उनको ये बताया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। तो यहां पर युधिष्ठिर के द्वारा छल का प्रयोग किया गया, झूठ का प्रयोग किया। जब ऐसी घटना घटी,
तो गुरु द्रोण के अंग शिथिल हो गए और उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए। अस्त्र शस्त्र फेंक दिए और जाकर के वो रथ पर बैठ गए पिछले भाग में जाकर के, और समाधिस्थ हो गए। करुण क्रदन करते हुए वो समाधिस्थ हो गए। लेकिन एक बहुत अपमानजनक घटना उससे भी बड़ी ये होती है। धृष्टद्युम्न जो कि वैरी था द्रोणाचार्य का, धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र था और पीढ़ियों से वैर द्रुपद और द्रोणाचार्य के प्रति था। ये द्रुपद की द्रोणाचार्य इस धृष्टद्युम्न और द्रौपदी की उत्पत्ति इसी अभिलाषा से हुई थी कि ये एक न एक दिन द्रोणाचार्य के वध का कारण बने। धृष्टद्युम्न तो द्वेष की अग्नि में जला हुआ था। उस मूर्ख ने, उस पापी ने एक कुकर्म ये किया कि जब वो ब्राह्मण देव आसन लगा करके बैठ गए, अस्त्र शस्त्रों को उन्होंने त्याग दिया, उसने जाकर के बाएं हाथ से जाकर के गुरु को केश पकड़ लिए, बाल पकड़ लिए और सीधे हाथ से तलवार लेकर के उनका गला काट दिया। ये जो कृत्य था धृष्टद्युम्न का, ये बड़ी शीघ्रतापूर्वक था। जब गुरु द्रोण ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए, समाधिस्थ बैठ गए, तो पांडव और कौरव खेमे में सन्नाटा छा गया। दुख था, संताप था। पांडव आदि जानते थे कि हमने गलत किया है, पाप किया है, अपराध किया है, और कौरवों को तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि घटना घटी क्या है। लेकिन क्या देखते हैं कि धृष्टद्युम्न तलवार लेकर के द्रोणाचार्य जी के रथ की ओर बढ़ा चला जा रहा है। जब वो जा रहा था तो पांडव पक्ष और कौरव पक्ष दोनों पक्षों के लोग चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे, धृष्टद्युम्न रुक जाओ, धृष्टद्युम्न रुक जाओ, धृष्टद्युम्न रुक जाओ। बस वो इतना चाहते थे कि द्रोणाचार्य को बंदी बना लिया जाए। उनका वध करने का साहस उनके अंदर था ही नहीं, और उन्होंने लाख मना करने पर, लाख प्रयास करते हुए वो लोग चिल्लाते ही रह गए, प्रार्थना ही करते रह गए, और सहसा अमरशे भरा हुआ ये धृष्टद्युम्न आया और उसने गुरु के गले को काट दिया, द्रोणाचार्य जी का प्राणांत कर दिया। धृष्टद्युम्न के इस कुकृत्य का अर्जुन के द्वारा विरोध किया गया, भर्त्सना की गई और धृष्टद्युम्न की भूरी भूरी यहाँ पर निंदा की गई। सात्यकी भी धृष्टद्युम्न पर टूट पड़ा और उसने भी कड़वी बातें धृष्टद्युम्न के प्रति कही कि आपने गुरु की हत्या की है। युधिष्ठिर भी इस बात से प्रसन्न नहीं थे, वो भी धृष्टद्युम्न के इस कुकर्म से बड़े दुखी थे। पांडव पक्ष में सभी के सभी धृष्टद्युम्न के विरोध में खड़े हो गए और एक स्वर में बोलने लगे कि आपने यह गलत किया। परंतु धृष्टद्युम्न के पक्ष में खड़ा रहा तो भीम, मोटी बुद्धि का व्यक्ति, वो भी क्रोध और अमर्ष से भरा हुआ था। तो वाद विवाद वहाँ चलते रहते हैं। अर्जुन इस पूरे प्रसंग में सबसे अधिक कोसते हैं युधिष्ठिर को, और वो कहते हैं, चिरम स्थास्यति चा कीर्तिस्ते त्रैलोके सचराचरे रामे वाली वधात यद वदेवम द्रोणम निपातिते। वो कहते हैं कि आपने धर्मज्ञ होते हुए भी राज्य के लोभ से झूठ बोलकर जो आपने अपने गुरु को धोखा दिया है, वह महान पाप किया है। तो एक उदाहरण देते हैं, छिपकर वाली का वध करने के कारण जैसे श्री राम जी को अपयश मिला, वैसे ही मिथ्या भाषण करके द्रोणाचार्य को मरवा देने के कारण चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपकी अपकीर्ति चिरस्थायी हो जाएगी। युधिष्ठिर के जीवन पर ये दो कलंक लगे। पहला कलंक लगा जुआ खेलने का, और दूसरा कलंक ये लगा गुरु की हत्या कराने का, क्योंकि गुरु हत्या कराने में दोषी तो युधिष्ठिर ही थे। छल का प्रयोग करने वाले, झूठ का प्रयोग करने वाले यहाँ पर युधिष्ठिर ही थे। ये राज्य का लोभ बहुत विकट होता है, अच्छे से अच्छे लोगों को भी ये पथभ्रष्ट कर देता है। तो आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं, धृष्टद्युम्न अपने पक्ष रखते हैं, सात्यकी अपने पक्ष रखते हैं, भीमसेन अपना पक्ष रखते हैं, अर्जुन अपने पक्ष में रहते हैं। तो ये सारा प्रसंग यहाँ पर चलता है। फिर अश्वत्थामा बड़ा कुपित होता है और नारायणास्त्र का प्रयोग करता है। नारायणास्त्र का प्रयोग
जो होता है उसका शमन किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस द्रोण पर्व के अंतर्गत इस प्रसंग को हम पूरा हुआ मानते हैं। इस द्रोण पर्व में भूरिश्रवा हैं, जयद्रथ हैं, अभिमन्यु हैं, गुरुद्रोण हैं, अलायुध हैं, घटोत्कच हैं, अलम्बुश हैं, कर्ण के पुत्र हैं, कर्ण का भाई है और बहुत सारे कौरव हैं, उन सब का वध हुआ था। तो इस प्रसंग को हम यहाँ पर अब समाप्त करते हैं। आगे की कक्षा में हम कर्ण पर्व को आरंभ करेंगे और जब कर्ण सेनापति बनते हैं तब कैसी व्यवस्थाएं होती हैं, किस प्रकार से युद्ध होता है, उसको भी हम संक्षिप्तः समझने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इति ओम शम। नमस्ते।